हेलो क्लास, वेलकम टू प्रोफाउंड आईएएस। प्रोफाउंड आईएएस में आप सभी का स्वागत है। इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लाइफ मिशन। तो सबसे पहले हम लाइफ मिशन का फुल फॉर्म देख लेते हैं। इट स्टैंड्स फॉर द लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट। किस तरीके से एक इंडिविजुअल की लाइफ स्टाइल एनवायरमेंट को अफेक्ट कर रही है, हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट एज अ कॉन्सेप्ट पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एट 26 यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, जो कि ग्लासगो में हुई थी 2021 में। एज अ मिशन लाइफ लाइफ एज अ मिशन पहली बार भारत में लॉन्च किया गया था एट द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इन गुजरात, जिसका कि मेन पर्पस क्या था, टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। ठीक है, अब व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मिशन। इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, हम वो देख लेते हैं। टू मोबिलाइज एटलीस्ट 1 बिलियन इंडियंस एंड अदर ग्लोबल सिटीजन to take individual and collective action for protecting and conserving the environment in the period 2022 to 2028। ये चीज आप याद रखिएगा। The main purpose is to protect and conserve the environment in the period 2022 to 2028। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब मैंने हेडिंग में ही आपको बताया लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। तो किस तरीके से एक इंडिविजुअल का लाइफ स्टाइल एनवायरमेंट को अफेक्ट करता है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई। लाइफ मिशन कहीं ना कहीं इंडिविजुअल सेंट्रिक है, ठीक है, और बोल रहा है कि ये इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये हमारी एक कलेक्टिव एक्शन होता है कि हम किस तरीके से अपने एनवायरमेंट को प्रिजर्व करें, कंजर्व करें। तो चलिए एक एक चीज देखते हैं। सबसे पहले फोकस किया गया फूड पे, व्हाट वी ईट एंड ड्रिंक। ठीक है, हाउ इट इज प्रोड्यूस, प्रोसेस एंड प्रोवाइडेड एंड हाउ वी डिस्पोज ऑफ इट ऑल। ठीक है, इस पे फोकस किया गया। अब आपने एक चीज तो नोटिस की होगी, आज के सिनेरियो में क्या हो रहा है, लोग ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस्ड फूड को कंज्यूम कर रहे हैं। आप सुपरमार्केट में जाते हैं, वहां पे रेडी टू ईट वाला, तुरंत खाने वाला, रेडी टू ईट, गैस पे चढ़ाया, काटा, खा लिया। ठीक है, ऐसे फूड्स मिल रहे हैं। तो आपको इतना समझ में आ रहा होगा, जो ये फूड्स होते हैं वो पैक्ड होते हैं, ज्यादातर प्लास्टिक रैपर्स में इनको पैक किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये वेस्ट जनरेट कर रहे हैं। यहाँ पे प्रिजर्वेटिव्स का यूज किया जा रहा है, केमिकल्स का यूज किया जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा पानी लगेगा, लॉट ऑफ रिसोर्सेज यहाँ पे वेस्ट होंगे। इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब दूसरी चीज जो हाउस होल्ड वेस्टेज होता है, फूड वेस्ट, घर में खाना खूब ढेर सारा मंगवा लिया, खाया नहीं गया, फेंक दिया, हाउस होल्ड फूड वेस्ट की बात कर रहे हैं। 61% of around 931 million tons of waste was generated in 2019 comes from the household। जो 931 million tons of food waste था, उसमें से 61% household food waste था। इतनी चीजें क्लियर हुई। अच्छा, अब देखिए क्लास, जब भी हम किसी भी चीज को एक्सेसिव अमाउंट में कंज्यूम करते हैं, अब खाना है, हमें बस 2 रोटी की जरूरत है, हम मार्केट से या घर पे 10 रोटियां बना ली, खाई 2 रोटी, 8 रोटी हमने फेंक दी उठा के। तो यहाँ पर हमारे फार्मर्स पे भी एक प्रेशर क्रिएट होगा। ठीक है, उनको ज्यादा से ज्यादा चीजें उगानी पड़ेगी, जितनी डिमांड है, जितनी रिक्वायरमेंट है, उससे ज्यादा चीजें उनको कल्टीवेट करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब उनको ज्यादा से ज्यादा पेस्टिसाइड्स का यूज करना पड़ेगा, एक अनसुटेबल मेथड ऑफ कल्टीवेशन उनको यूज करना पड़ेगा, जो कि कहीं ना कहीं पॉल्यूशन क्रिएट करेगा। और आप सभी को पता है, मीथेन जो होती है वो एग्रीकल्चर फील्ड में प्रोड्यूस होती है, रिलीज होती है, एग्रीकल्चर फील्ड में मीथेन गैस रिलीज होती है। ये भी चीज आपको क्लियर है। तो किस तरीके से इसका इंपैक्ट हमारे एनवायरमेंट पे पड़ेगा। और तीसरी चीज डाइटरी पैटर्न, आपने देखा है जो हाई इनकम इंडिविजुअल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं आज वो लोग पूरी तरीके से डिपेंडेंट है प्रोसेस्ड फूड, मीट्स पे, जो कि कहीं ना कहीं एक तरीके का वेस्ट जनरेट कर रहा है। तो पहली चीज क्लियर हुई फूड। दूसरी चीज हाउसिंग, हम कहाँ रह रहे हैं, हम किस तरीके से रह रहे हैं। अब आपको पता है जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, रोड्स बन रही हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं। ठीक है, तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो बन रही हैं, ये जो सीमेंटेड पाथ है, ये क्या करते हैं, हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो भी सनरेज है उनको एब्सॉर्ब कर लेते हैं और काफी समय तक उसको रिटेन करके रखते हैं, जिसके वजह से जो अर्थ का, जो हमारे ग्लोब का टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन। ठीक है, अब सिटीज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, मॉडर्न हाउसेस को बनाने के लिए जो फॉरेस्ट है उनको पूरी तरीके से क्लियर कर दिया जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, हैजार्डस केमिकल्स का यूज किया जा रहा है, जिसका कि बहुत ही एडवर्स इंपैक्ट हमारे एनवायरमेंट पे पड़ रहा है।
यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखिए, ग्रीन हाउस गैस एमिशन in 2021 the operation of building accounted for 30% of the global final energy consumption and 27% of the total energy sector emission. ग्रीन हाउस गैस का एमिशन, इतनी चीजें क्लियर हुई। पहला हमने फूड डिस्कस किया, दूसरा हमने हाउसिंग डिस्कस की। नाउ मोबिलिटी, हम किस तरीके का ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं ट्रेवल करने के लिए। आपको पता है ग्रीन हाउस गैस का, अगर हम ट्रांसपोर्ट सेक्टर को देखें ना, तो 15% ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं ना, वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर के द्वारा रिलीज की जाती है। मतलब जो व्हीकल्स हम लोग यूज कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। द पॉल्यूशन फ्रॉम द ग्रोइंग व्हीकल ओनरशिप, अगर हम व्हीकल्स की बात करें तो मैं आपको एक डेटा बताना चाहूंगी जो कि यहाँ पर मेंशन है, कार सेल्स क्या, ठीक है, जो कार आपकी भारत में बिक रही है, करेंट 3.5 मिलियन टू अबाउट 10.5 मिलियन बाय 2013, ये इंक्रीमेंट देखा जाएगा। अगर अभी 3.5 मिलियन कार्स का सेल हो रहा है तो 2030 आते आते ये 10.5 मिलियन हो जाएंगी। और आपको पता है जितनी व्हीकल्स बढ़ेंगी, जितनी कार बढ़ेंगी, उतना ही ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होगा, उतना ही ज्यादा नॉइस पॉल्यूशन बढ़ेगा, एयर पॉल्यूशन बढ़ेगा, मोनोऑक्साइड्स का एमिशन होगा, और कहीं ना कहीं स्मॉग, एसिड रेन, ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स भी आपके जनरेट होंगे। इतनी चीजें क्लियर हुई। अब कंज्यूमर गुड्स की हम बात करते हैं। एज वी ऑल आर एक्टिंग एज अ कंज्यूमर, अभी हम प्रोड्यूसर की तरह एक्ट ही नहीं कर रहे हैं। पहले के समय में क्या होता था, हमारे घर में हमारी दादी लोग जो होती थी वो खुद स्वेटर बुनती थी, वो खुद घर में छोटे छोटे फल के पेड़, मतलब सब्जियों के पेड़ या फल का पेड़ लगा लेती थी, और वो खुद ही, मतलब कहीं ना कहीं हम एक तरीके से चीजों को थोड़ा बहुत प्रोड्यूस भी करते थे, रिसाइकिल करते थे। लेकिन अब हमारा बिहेवियर कंज्यूमर वाला बिहेवियर हो रहा है, हम बस चीजों को कंज्यूम कर रहे हैं और वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, हम अपने डिमांड से ज्यादा चीजों को कंज्यूम कर रहे हैं। अब देखिए कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं आजकल के, या हम ही और आप, जितना हमें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की जरूरत नहीं है, मुझसे ज्यादा हम तुरंत रिप्लेस कर लेते। आज नया वर्जन आया, तुरंत रिप्लेस किया। ओल्ड वर्जन हमारा खराब हुआ था, नहीं हुआ था, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे पास पैसे हैं, हम मार्केट में गए, हमने तुरंत अपने गैजेट्स को रिप्लेस कर दिया, क्योंकि हम अपने आप को अपडेट रख रहे हैं। लेकिन ये अब जो हम अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, उससे कितना डाइवर्स इफेक्ट हमारे एनवायरमेंट पे पड़ रहा है, कितना ज्यादा हम वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, इस पे हमारा ध्यान नहीं जा रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम पॉल्यूशन जनरेट कर रहे हैं। ये चीज याद रखिएगा, वी आर एक्टिंग एज अ कंज्यूमर, जो कि आंख बंद करके बस चीजों को खरीद रहा है, लेकिन वो जो गैजेट्स हैं, जो सामान है, वो कब वेस्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है, इसको वो रियलाइज ही नहीं कर रहा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चीजों पे फोकस करना चाहिए, जैसे राइट टू रिपेयर। मैंने अभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की बात की। देखिए पहले जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स आते थे, वो इस तरीके से डिजाइन किए जाते थे कि डिजाइन टू लास्ट, वो काफी समय तक चले। ठीक है, लेकिन अब के जो प्रोडक्ट्स आपके बन रहे हैं, दे आर डिजाइन टू डंप, कितनी जल्दी खराब हो, और अगर खराब हो तो कंज्यूमर का इतना पैसा उसको रिपेयर कराने में लग जाए कि वो बेचारा परेशान हो जाए, कह दे कि हम दूसरा ही खरीद लेते हैं। घर में एक फ्रिज लेके आए, उसमें कुछ गड़बड़ी आ गई, रिपेयर करने के लिए बुलाया गया, उसने बोला 10,000 रुपए लग जाएंगे, भाई रहने दो, इससे अच्छा हम एक नई फ्रिज ले आए। ठीक है, तो ये चीज होती है। अब जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आपके बन रहे हैं या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जो भी बन रहे हैं, दे आर डिजाइन टू डंप, वो बने इस तरीके से रहे कि कंज्यूमर उसको जल्दी से जल्दी रिप्लेस करे। तो एक चीज पे फोकस करना चाहिए इंडस्ट्रीज को, राइट टू रिपेयर। कंज्यूमर के पास ये राइट होना चाहिए कि वो खुद उस इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को रिपेयर कर सके। ठीक है, मैन्युफैक्चरर को इस तरीके से प्रोडक्ट्स को डिजाइन करना चाहिए, इस तरीके के टूल्स मार्केट में प्रोवाइड करने चाहिए कि अगर वो खुद चाहे तो उसको रिपेयर कर सके। पहली चीज आपको समझ में आ गई होगी, राइट टू रिपेयर। अब यहाँ पे है मिनिमलिज्म, यहाँ पर मतलब हम मिनिमम जितना हमें चाहिए उस पे हम फोकस करें, मिनिमम यूज। अभी मैंने आपको बात की कि वी ऑल आर एक्टिंग एज अ कंज्यूमर, हम बस कंज्यूम करते जा रहे हैं, वी आर हैविंग अ मनी, तो चलो पैसे फेंको, सामान लेके, लेकिन मिनिमलिज्म पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, और मिनिमलिज्म ही कहीं ना कहीं कॉम्बैट करेगा माइंडलेस कंज्यूमरिज्म को। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई कि जितनी जरूरत है उतना ही यूज करिए, चीजों को वेस्ट मत करिए, और जीरो वेस्टिंग लिविंग पे हमें बिलीव रखना चाहिए। बचपन से हम पढ़ते आ रहे थे 3R, रीयूज, रिसाइकिल, रिड्यूस। अब 5R की हम बात करेंगे। सबसे पहले रिफ्यूज, अगर हमको जरूरत नहीं है तो मत रिफ्यूज करिए, मना करिए। ठीक है, रिड्यूस,
कम से कम कंजप्शन करिए, कहीं ना कहीं मिनिमलिज्म की ही हम बात कर रहे हैं, ठीक है। योर कंजप्शन एंड कार्बन फुटप्रिंट, ठीक है। रीयूज, जितना ज्यादा हो सके कोई चीज अगर आपकी रीयूज हो सके तो उसको बार बार यूज करते रहिए। रिसाइकिल, प्रॉपर रिसाइकिल होनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई चीज अब आपके यूज लायक नहीं है तो उसका प्रॉपर रिसाइकलिंग होना चाहिए। एंड ऑफ लाइफ, अलग अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स देखे होंगे, मोबाइल फोन में देखा होगा तो उसके पीछे EOL लिखा रहता है, एंड ऑफ लाइफ, ठीक है। ये आपकी जो मैन्युफैक्चरर है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो उस प्रोडक्ट की प्रॉपर रिसाइकलिंग करे। अब यहाँ पे रॉट दिया गया है, रॉट मतलब कंपोस्ट एनीथिंग लेफ्ट ओवर एंड लिविंग। आपके किचन में कोई वेस्ट जनरेट हुआ है उसको बाहर फेंकने की जगह आप उसको कंपोस्ट करिए एंड यू कैन यूज इट, ठीक है। आप इसको एज अ बायो फर्टिलाइजर के लिए, बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज कर सकते हैं, कंपोस्ट की तरह यूज कर सकते हैं गार्डन में कहीं पर भी, ठीक है। ये चीज आप लोग याद रखेंगे। अब यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प एक रिपोर्ट दी गई थी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम द्वारा, जिसमें कि क्या बोला था कि अगर पर्सनल चॉइस फॉर द क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, व्हाट कैन एवरी पर्सन डू टू लिमिट द वार्मिंग टू 1.5। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला था, 1 out of every 8 people worldwide adopt environment friendly behavior in their daily life, global carbon emission could drop up to 20%। इस लाइन पे फोकस करिएगा। अगर एक भी इंसान 8 लोगों में इको फ्रेंडली बिहेवियर को अडेप्ट करे तो ग्लोबल कार्बन जो एमिशन है वो ड्रॉप हो सकता है बाय 20%। किससे? 20% से वो ड्रॉप हो सकता है। अब यहाँ पे किस तरीके की लाइफ स्टाइल की अगर हम बात करें, थोड़ी सी चीजें दी गई थी, जैसे अपग्रेड लाइट बल्ब्स, ठीक है। सबसे पहले बचपन से सिखाया जा रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी का उतना ही कंजप्शन करिए जितने की जरूरत है, हर जगह की लाइट पंखा चला के मत छोड़िए। अब अपग्रेडेड लाइट बल्ब्स आते हैं जो कि बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं और अच्छी लाइट देते हैं, उनका आप लोग अपग्रेड करिए, ठीक है, उनको आप लोग यूज करिए। हैंग ड्राई क्लोथ्स, ठीक है, कपड़ों को धूप में सुखाइए, आराम से सूखेगा। रीयूज, रिसाइकिल पे फोकस करिए, जो भी मैंने आपको 5R बताया है, ठीक है। जो क्लोथ्स है उनको ठंडे पानी में धोइए, ठीक है। रिप्लेस टिपिकल कार विद द हाइब्रिड कार, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को अडॉप्ट करिए, ठीक है। अगर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रेवल करिए, जरूरी नहीं है सब लोग अपनी गाड़ियों से ही चले, तो ज्यादा से ज्यादा सब अपनी गाड़ी से चलने लगेंगे तो ज्यादा से ज्यादा आपका कार्बन का एमिशन होगा, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होगा, ठीक है। ईट अ प्लांट बेस्ड डाइट, प्लांट बेस्ड डाइट खाइए, ठीक है। प्रोसेस मीट मत खाइए, पैक्ड चीजें मत खाइए, ठीक है। स्विच इलेक्ट्रिक कार टू कार फ्री, ठीक है। फिर दूसरा है बाय ग्रीन एनर्जी, ठीक है, जो ग्रीन इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स है उनको खरीदिए। अवॉइड 1 राउंड ट्रिप ट्रांस अटलांटिक फ्लाइट। फिर लिव कार फ्री, अरे ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि लिव कार फ्री, जितना कम से कम यूज हो सके व्हीकल का कम यूज करिए, पैदल चलिए, साइकिल चलाइए, जिससे कि ग्रीन हाउस गैसेस का कम एमिशन हो। हैव 1 फ्यूअर चाइल्ड। तो यहाँ पे तो इन्होंने रिपोर्ट दी थी कि पर्सनल चॉइस टू रिड्यूस योर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द क्लाइमेट चेंज, तो ये कुछ बातें थी। इन सारी बातों को लाइफ मिशन में डिस्कस किया गया है, जिसका कि मेन पर्पस क्या है, किस तरीके से एक इंडिविजुअल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकता है, किस तरीके से हम और आप एनवायरनमेंट को प्रिजर्व कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच क्लास, आज के सेशन में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम एक नए टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।